नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज है करवा चौथ का पावन त्योहार। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि त्योहार मतलब गुड न्यूज टुडे। अगर आपको सही मायने में त्योहार मनाना है तो आइए गुड न्यूज टुडे के साथ। तो हमारी ये बड़ी और महत्व कवरेज लगातार जारी है। चांद दिखने तक हम आपको देश के अलग अलग कोनों से तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ होंगे, खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और मेहमान इसलिए रहेंगे कि कहीं त्योहार में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। तो देश की जानी मानी ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ होंगी। करवा चौथ की कहानी, कथा, महत्व, मान्यताएं, परंपराएं, तमाम चीजें आज हम आपको गुड न्यूज टुडे पर बताएंगे और दिखाएंगे त्योहार और पर्व की रौनक, क्योंकि त्योहार मतलब गुड न्यूज टुडे। तो करवा चौथ के व्रत के साथ ही इंतजार उस घड़ी का है जब चांद का दीदार होगा और सुहागिनों का निर्जल व्रत पूरा होगा। आज चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि आज का चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देगा। और इस दौरान जीएनटी आपके लिए, आपके त्योहार में आपके साथ होगा। हम शहर शहर से आपको करवा चौथ के चांद की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले चांद दिखाएंगे हम आपको, तो साथ ही करवा चौथ पर की जाने वाली पूजा, विधि विधान, तमाम मान्यताएं, बातें विस्तार से हम इस पर भी चर्चा करेंगे। खास मेहमान आपको पूजा का विधि विधान भी बताएंगे और आपको करवा चौथ के व्रत का लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आगे तमाम शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कैसे है शहर शहर सौभाग्य के चांद का इंतजार। वो पल बस आने वाला है जिसका इंतजार सभी को है। कुछ घंटों बाद वो चांद सामने होगा जिसको देखकर महिलाएं करवा चौथ का व्रत तोड़ेंगी। आज का चंद्रमा न केवल अखंड सौभाग्य का वरदान देगा, बल्कि चंद्रमा की शीतलता करवा चौथ पर की गई सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। लिहाजा शहर शहर सुहागिनें तैयार हैं और बस चंद्रमा के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा से हमारे 30 त्योहारों का नाता बड़ा गहरा है, लेकिन करवा चौथ के चांद की बात ही कुछ और है। करवा चौथ की पूजा में कलश से चंद्रमा को अर्घ्य देने का रिवाज है। कहते हैं कलश सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक है, तो बिना चंद्रमा को अर्घ्य करवा चौथ का व्रत अधूरा है। ऐसे में सबसे खास होने वाली है वो पूजा की थाली जो रोली, चावल, दीपक, फल, फूल और सुहाग के सामानों से सज चुकी है। इस बार का करवा चौथ कई लिहाज से खास है। खास इसलिए क्योंकि 100 साल बाद करवा चौथ पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक करवा चौथ के अवसर पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक रहने वाला है। इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग है। ज्योतिषीय शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा फलदायी होने वाली है। तो तैयार हो जाइए उस घड़ी के लिए जब चांद के दीदार होंगे। सुहागिनों के अरमानों का चांद खिलेगा। महिलाएं चांद से अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि का वरदान मांगेंगी और उन मनोकामनाओं को ताउम्र के लिए अपने आंचल में बांध लेंगी जिसमें खुशियों का वरदान होगा और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल ये देखिए तैयारियां, हालांकि इस वक्त सबने अपना अपना करवा ले लिया होगा। सुबह की पूजा हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार शाम की पूजा का है। शुभ मुहूर्त भी लगातार हम आपको बता देंगे कि कब कब शुभ मुहूर्त है। 5:30 बजे के आसपास का शुभ मुहूर्त है, 6:45 तक ये मुहूर्त रहेगा जिस वक्त पूजा होगी, और फिर उसके बाद चांद का इंतजार। तो चांद का इंतजार हमारे साथ स्टूडियो में वान्या जी को भी है, क्योंकि उपवास पे वो भी है, उन्होंने भी व्रत रखा है। बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी आपका। हमारे साथ खास मेहमान नंदिता पांडे जी भी मौजूद है, बहुत स्वागत है नंदिता जी। कृष्णा शर्मा जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपको हमारी स्क्रीन एकदम गुलजार लगेगी क्योंकि फेस्टिवल वाला फील आपको नजर आएगा। मेरी तमाम सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि उत्सव हम उनके साथ भी मनाएंगे। मेरे साथ अनामिका मौजूद है। अनामिका, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ गुंजन दीक्षित भी मौजूद है। नीतू मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही साथ
कोलकाता में भी, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद इंतजार अब करवा चौथ के चांद का है। तो मेरे साथ वहां से आहाना चटर्जी भी जुड़ेंगी, चंडीगढ़ से ललित शर्मा कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। वहां पर त्योहार की कैसी रौनक है हम उनसे भी जानेंगे। तमाम अपनी सहयोगियों के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर थोड़ा माहौल बना ले। रौनक, आपको स्ट्रेस तो नहीं लगा ना कि आज हमने आपको बुला लिया है उपवास के दिन, व्रत के दिन? क्योंकि देखिए हमारे साथ आप सेलिब्रेट आज कर रही हैं। आपके साथ हम एंजॉय करते हैं। हाँ। जीएनटी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ इंटरैक्ट करते हैं, तो आई एम हैप्पी। अच्छा लग रहा है। नंदिता जी, पूजा का वक्त क्या है? जी, संध्या में पूजा का टाइम जो है 5:34 से लेकर 6:54 तक का है। जो मेन पूजा का आप करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे 5-10 मिनट आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 5:30 से आप 6:45 लेके चलें तो वो पूजा का टाइम रहेगा। और आज का दिन बहुत सुंदर इसलिए भी है क्योंकि आज मॉर्निंग में जिस समय व्रत ग्रहण किया या उसका संकल्प लिया, उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। और चंद्रमा की सबसे प्रिय जो पत्नी है वो रोहिणी है, सबसे सुंदर मानी जाती है। और उन्हीं को लेके दक्ष प्रजापति नाराज भी हो गए थे उनसे कि तुम एक ही पे क्यों इतना ध्यान केंद्रित करते हो, मेरी और भी बेटियां हैं उन पे क्यों नहीं ध्यान करते हो। बट आज के दिन सुबह जो होता है, एक जो पति और पत्नी का प्रेम का अटूट संबंध होता है, वो चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र पे होता है और वो शुरू हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत शुभ है। कृष्णा जी, कल हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि अब 100 साल बाद इस तरह का योग बन रहा है। और देखिए, सौभाग्य की प्राप्ति, वैसे तो महिलाएं हर साल उपवास करती हैं, व्रत करती हैं पति की लंबी आयु, खुशहाल जीवन के लिए, लेकिन सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम कल ये भी जिक्र कर रहे थे वान्या जी कि आप हेल्थ, अच्छी सेहत का वरदान मांगिए। तो क्या करना है अभी फिलहाल पूजा में? देखिए, अच्छी अगर सेहत चाहिए, सबसे पहले तो जीएनटी के माध्यम से जो है सभी सुहागिनों को जो है करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी हेल्थ रहे तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, एक तो सिंदूर लगाइएगा, लिपस्टिक मत लगाइएगा। लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, वो बिल्कुल मत लगाइएगा। सिंदूर जो है आप अगर सहस्त्र चक्र तक लगाएंगे, एक तो सिंदूर जो है लाल रंग मंगल का कारक होता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और साथ ही साथ आप जब पूजा आराधना कर रहे हैं, चंद्रमा जो है हमें अच्छी हेल्थ भी देता है, पैसा भी देता है, रूप रंग सब कुछ देता है। तो चंद्रमा की जब आप पूजा आराधना करें तो पूरी विधि विधान से करिएगा। सुबह से आपने व्रत रखा है और वृषभ राशि में जब चंद्रमा है तो शुक्र का भी प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए। आज सुगंधित चीजों का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं तैयार तो हो जाते हैं मगर इत्र, परफ्यूम ये लगाना छोड़ देते हैं। या आपको ये चीजें तो जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 16 श्रृंगार में ये भी आता है। इसके बाद जो है आपको और क्या क्या करना है, ये भी है कि आप जब पूजा आराधना कर रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, आपकी थाली में जो सामान है वो भी बेहद एक तरीके से पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, हम उसी पर आएंगे कृष्णा जी धीरे धीरे। जरा एक बार सबको इंक्लूड कर लेते हैं। त्योहार मतलब जब सब लोग साथ होता है तब फेस्टिवल मनाने का मजा आता है। जल्दी से नीतू आपके पास आना चाहूंगी, बहुत खूबसूरत आज आप लग रही हैं। ये बताइए कहां पर मौजूद है, रौनक कैसी है त्योहार की? नवजोत, मैं नोएडा में मौजूद हूँ और आपने कहा खूबसूरत, देखिए खूबसूरत तो आप भी लग रही हैं बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको देखा और मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 55 में एक मंदिर में मौजूद है, हम शिव मंदिर कहते हैं इसे। अब पहले महिलाओं को देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये महिलाएं, सज धज के आई हैं। और एक तो ऐसी भी महिला मौजूद है मेरे साथ, मतलब महिला कहना तो गलत होगा, उन्हें उनकी पिछले साल ही शादी हुई है, पहला करवा चौथ है उनका। बिल्कुल दुल्हन के जोड़े में यहाँ आई है और सभी सज धज कर अपने घर से मंदिर आ गए हैं। अब यहाँ पर पूजा की जाएगी। मेरे पीछे माँ गौरा को विराजमान कर दिया गया है और अब कुछ ही देर में पूजा शुरू होगी। और क्योंकि आप करवा चौथ के बारे में जानती हैं तो आपको पता होगा कि थालियां जो हैं वो घुमाएंगी, और इसलिए सारी महिलाएं 4 ही बजे पहुंच गई, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है बाद में कि 2-3 राउंड में ये पूजा की जाती है। बिल्कुल, हर बार ऐसा ही बात होता कर है। लूंगी क्योंकि सबसे खूबसूरत आप नजर आ रही है। क्या नाम है? पद्मावती। नई शादी हुई आपका, पक्का ये शादी का जोड़ा होगा? यस यस, हाँ जी। मेहंदी दिखाइए एक बार आप अपनी। देखिए नवजोत, कितने खूबसूरत रंग नजर आ रहे हैं और यही खूबसूरती है। बिल्कुल, यही खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को तो हम मना रहे हैं आज। और यही हमारे देश की, हमारे त्योहारों की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की बिल्कुल यही खूबसूरती है कि हर कोई फेस्टिवल के रंग में रंग जाता है और हम इंतजार करते हैं। और यहाँ पर कोई धर्म, जाति, किसी चीज को नहीं देखा जाता। जब आपके पास फेस्टिवल है तो आप एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, एक बार जरा अनामिका आपके पास आना चाहूंगी। आप कहां पर है? नीतू मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अनामिका आप बताइए कहां पर है, दिखाइए तस्वीरें वहां।
नवजोत, इस समय हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 50 में। विंसेंट ग्रीन ये सोसाइटी है। जब सोसाइटी में आप रहते हो तो आप एक परिवार की तरह मिलजुल के त्योहार मनाते हो। ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम सोसाइटी के लॉन में हैं, जहाँ पे सोसाइटी की सारी महिलाएं एक साथ आके जो शाम की पूजा है करवा माता की, वो कर रही हैं। एक साथ गोल घेरे में बैठी हुई हैं और अलग अलग उम्र की आपको यहाँ पे महिलाएं देखने मिलेंगी, क्योंकि जो बड़ी महिलाएं हैं जिनकी शादी बहुत पहले हो चुकी है, उन्होंने भी यहाँ पे व्रत रखा हुआ है। कुछ ऐसी ही महिलाएं जिनकी नई नई शादी हुई है और पंडित जी आ चुके हैं। हालांकि जब हमने पंडित जी से पूछा कि क्या मुहूर्त रहेगा, तो उन्होंने बताया कि मध्यांतर के बाद कभी भी ये पूजा की जा सकती है व्रत खोलने से पहले, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 4 से 4:30 बजे के बीच में ये पूजा हो जाएगी, जिसके लिए इस समय सारी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हुई है। बिल्कुल अनामिका, मैं लौटूंगी। जरा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। वाना जी ये बताएं, हालांकि मुहूर्त जैसे नंदिता जी ने भी बताया और हम भी देख रहे हैं कि 5:34 का मुहूर्त है, लेकिन 4 बजे जैसा कहा जा रहा है कि मध्यांतर के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, तो इज इट ओके? मतलब इस टाइम की जा सकती है? हाँ, मतलब कथा भी डिफरेंट स्लॉट्स में होती है, तो आप आइडली तो आप मुहूर्त के बाद 7 के अकॉर्डिंग ही करें, लेकिन अगर कई जगह डिफरेंट स्लॉट्स में कथा हो रही है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके 2 मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त पहले है, एक मुहूर्त बाद में है, तो आप फर्स्ट वाले को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह इतनी भीड़ होती है नवजोत जी, तो एक बार एक स्लॉट में नंबर नहीं आता है, तो सर्कल्स में ये कथा होती है, जहां पर जो है थाली फेरी जाती है, तो अलग अलग स्लॉट्स में ये कथा होती है। पर आइडियली आप मुहूर्त के हिसाब से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वही बात है, आप सही कह रही हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पहले पहुंच जाती हैं। कोलकाता आपको लिए चलते हैं, आना चैटर्जी हमारे साथ मौजूद है। आना, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। गुंजन, मैं लौटूंगी आपके पास भी आती हूँ। जरा आहाना के पास चलते हैं कोलकाता पहले। एकदम नवजोत, मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत, सबने सज के एकदम सज धज के तैयार है, और यहाँ पे कथा भी चल रहा है, कथा पाठ, और ये जो पूजा है ये चल रहा है। सो अभी मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी, कैसे लग रहा है आज इतना अब सब एक साथ सज संवर के यहाँ पे एक साथ इकट्ठा बैठे हो? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब तो काफ़ी साल हो गए, मोर देन ऑलमोस्ट 20 years। सो एवरी ईयर वी लुक फॉरवर्ड फॉर दिस डे, क्योंकि हमारा सेलिब्रेशंस 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। हम फ्रेंड्स लोग एक साथ मिलके पार्टी करते हैं, मेहंदी लगाते हैं एक साथ, फिर उसी में ही अगला दिन पूरा दिन प्रेपरेशन में चला जाता है, कौन क्या पहन रहा है, किसने कहाँ शॉपिंग किया, शॉपिंग वॉपिंग करना, और फिर करवा चौथ का दिन आता है, फिर वो तो पता ही नहीं चलता है अभी शाम कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। नवजोत, एक चीज है, यहाँ पे सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और लग ही नहीं रहा है कि कोई उपवास में है, तो ये राज क्या है, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? क्या पति का प्यार? पति का प्यार और उसकी लंबी लाइफ की चिंता। तो आज के दिन हमें भूख नहीं लगती है, हमारा सारा दिन उनके प्यार में निकल जाता है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आहाना, मुझे आप वहां से हमें लाइव दे रही हैं, और मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर आपने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी। समथिंग इज मिसिंग। मुझे लग रहा है कि इस बार दुर्गा पूजा में आपने ज्यादा एंजॉय कर लिया है। लौटूंगी आपके पास। गुंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुंजन कहाँ है आप? दिखाइए जरा त्योहार का रंग। अभी दुर्गा पूजा का ही फेस्टिव चल रहा है। जी, रेड कलर कंटिन्यू। गुंजन के पास चलेंगे जरा। गुंजन दीक्षित, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है नवजोत? बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए रौनक। आवाज आ रही है नवजोत? आपको आ रही है मेरी आवाज? मैं कह रही हूँ नवजोत, मैं आप सब लोगों की बात सुन रही थी, खूबसूरती की जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, खूबसूरत महिलाएं, खूबसूरत थाली, यहाँ पर भी खूबसूरती लगभग वैसी ही है। मैं इस वक्त ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में मौजूद हूँ और आप यहाँ पंजाबी समाज की जो महिलाएं उनको देख सकते हैं, जो थाली फेरने की विधि है यहाँ पर की जा रही है। आटे से दिया तैयार किया गया है और थाली में तमाम वो पूजा की जो सामग्री होती है वो रख ली गई है, और जो नई शादीशुदा महिलाएं हैं उन्होंने चुनरी ओढ़ी हुई है, और बाकी उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर परिवार की महिलाएं मौजूद हैं और जो एक विधि है उसको पूरी कर रही हैं। बीचों बीच करवा चौथ की पूजा के लिए करवा माता की मूर्ति रखी हुई है, फूल फल वहां पर चढ़े हुए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि मैं इन लोगों से बात नहीं अभी कर सकती हूँ, लेकिन आप इन महिलाओं को देखकर अंदाजा लगा सकती हैं, बहुत पहले से तैयारी, खूबसूरत सा श्रृंगार, हाथों में मेहंदी मौजूद है, ये सजी धजी थाली ये बताने के लिए काफी है कि कितनी पहले से तैयारी की गई होगी। जहाँ पर आप मौजूद है गुंजन, वहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। आप लगातार तस्वीरें दिखाती रही है, क्योंकि जैसे ही एक लौट पूजा का संपन्न होगा मैं फिर आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदिता जी, अब यहाँ पर बारी आती है कि
थाली में कुछ छूटना नहीं चाहिए। जब हम सुबह उठ के तारों की छांव में सर्गी खाते हैं, एक संकल्प लेते हैं पति की लंबी उम्र का, और उस व्रत का भी एक संकल्प लिया जाता है, तो उसके बाद शाम में कोई चीज छूटे नहीं। तो उस थाल में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो थाल में करवा रखने का, मिट्टी का करवा रखें, या आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी करवा रखना चाहते हैं उसको अवश्य रखें। और 16 श्रृंगार का सामान रखें, मिठाइयाँ रखें, फल रखें, मेवा रखें, मिट्टी का या फिर आटे का बना दीपक आप अवश्य रखें उसमें। तो ये जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको, फल फूल आप रखते हैं। तो उस समय तैयारी जब आप करते हैं, और साथ में छलनी वगैरह तो शाम की संध्या के टाइम पे होती है, उसका मैंडेटरी नहीं होता है कि जो पूजा की थाल होती है उसमें भी छलनी रखी जाए, लेकिन करवा का बहुत महत्व होता है। और करवा की जो सूंड होती है उसको गणपति की सूंड भी माना जाता है, उनको गणपति का प्रतिरूप भी माना जाता है। देखिए, आज करवा चौथ है, चतुर्थी तिथि गणपति की होती है, साथ ही चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। अब चंद्रमा और गणपति का ना थोड़ा खट्टा मीठा सा रिश्ता है। तो कभी एक बार में गणपति अपनी मूषक से गिर गए तो चंद्रमा ने उपहास कर दिया, उनका गुस्सा हो गए, नाराज हो गए चंद्रमा पे, और उनको श्राप दे दिया, तो वो बिल्कुल अंधकार में चले गए। और फिर उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की गणपति की, और वापस वो अपने जो उनकी 16 कलाएं हैं उनसे युक्त हो गए गणपति के आशीर्वाद से। तो उनका गुस्सा भी गणपति का था और उनका आशीर्वाद भी था। इसलिए आज के दिन गणपति का विशेषकर पूजन करना बहुत यहाँ पे मान्य रहता है। और माता पार्वती और शिव जी के साथ, शिव परिवार के साथ जब आप पूजा अर्चना करते हैं करवा माता की, तो आपके खुद के ऊपर 16 कलाएं जो होती हैं चंद्रमा की, वो आपके ऊपर विराजित होनी शुरू हो जाती है। आप उसे प्रतिपूर्ण होते हैं। खुद भी आप यहाँ पे देखें, इतनी सारी सुंदर सुंदर लग रही हैं, वो ऑलरेडी उन 16 कलाओं से परिपूर्ण लग रही हैं। अपने आप में इतनी खूबसूरती समेटे हुए। कृष्णा जी, देखिए, वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी परंपरा होती है, अपने अपने कस्टम होते हैं। हम कहें कि स्टेट या फिर इलाके के हिसाब से परंपराएं बदलती है, लेकिन एक चीज जो खास तौर पर करवा चौथ में कॉमन होती है, उत्तर से दक्षिण तक एक चीज कॉमन है, वो है लाल रंग। क्योंकि हमने देखा है कि शादियों में कई बार शादी का जोड़ा पीले रंग का भी होता है, कई जगह सफेद रंग का होता है, लेकिन जब हम करवा चौथ की बात करते हैं तो लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, लाल रंग का मतलब ये हुआ, एक तो जो है लाल रंग माँ दुर्गा का भी प्रतीक माना जाता है, मंगलकारी होता है, मंगल का भी प्रतीक लाल रंग है। तो ऐसे में लाल रंग को बहुत ज्यादा शुभता दी गई है। आप लाल रंग के अगर वस्त्र पहन के पूजा आराधना कर रहे हैं तो ये सोचिए अपने आप में आपकी पूजा जो है बहुत ही सौभाग्यशाली और मंगलकारी हो गई। तो ऐसे में जो है सुहागन स्त्रियों के लिए जब सिंदूर भी देखिए लाल है, तो ये सारी चीजें, यानी कि लाल हमने वस्त्र कई जगह पर ऑरेंज सिंदूर भी होता है। हाँ, ये जो है आप बिहार वगैरह साइड में आप देखिए, वहाँ पे ऑरेंज होता है, वो सीता माँ का कहलाता है, सिंदूर कहलाता है, केसरिया रंग का होता है। तो उसकी अलग वो होती है, महिमा होती है कि वो एकदम सूर्य से का प्रतीक भी माना जाता है। जब सूर्य देव की षष्ठी माँ की पूजा करते हैं तो नाक से लेके एकदम मस्तक तक लगाते हैं, तो उसके अलग है। यहाँ पर जो है जब आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र, उसमें भी देखिए लाल रंग का वस्त्र पहना जाता है, ऑरेंज भी पहनते हैं। तो अलग अलग तरीके क्या है कि कहीं जो है लाल, कहीं ऑरेंज। देखिए, हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सभी ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, अच्छी लग रही हैं। और जो शादी का कोई कुछ ना कुछ, चाहे वो शादी का जोड़ा हो या फिर दुपट्टा हो, वो जरूर साथ में रखा जाता है ना। उसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। पंजाबियों में तो बहुत रखते हैं, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो शादी की दुपट्टा था वो जरूर, चाहे आप थाल से उसको ढक लीजिए या फिर आप उसको ओढ़ लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि उसको अगर जैसे जो भी आपने जिस भी कलर की साड़ी पहनी है, आप उसके ऊपर उसे ओढ़ सकती हैं, या फिर उसे फोल्ड करके आप अपनी जो भी आपकी करवा चौथ की थाली है आप उसके ऊपर भी रख सकती हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही लाल रंग जो होता है शगुन का प्रतीक होता है, और एक लाल रंग जो होता है बहुत ऑस्पिशियस होता है, देवी का रंग होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत मान्यता है, और उस चुन्नी से जो है आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई है, आपकी मैरिड लाइफ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत, जैसे कोई भी वार त्योहार पे आप वो चुन्नी वेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, कभी भी वेयर कर सकते हैं। गुंजन, जैसे ही पहला लॉट पूजा का संपन्न होगा, पूरी हो जाएगी पूजा, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें लगातार जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ग्रीन पार्क की तस्वीरें हैं जहां पर गुंजन हमारे साथ मौजूद हैं, और वहां पर शाम की पूजा कथा शुरू हो चुकी है। एक बार जरा नीतू आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर दिखाइए, अगर आप हमें वहां किसी की थाली दिखा पाएं कि थाली में इस वक्त क्या क्या चीजें रखी हुई हैं।
बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे भी जो पूजा है वो शुरू हो गई है और थाली दिखाने की बात कही आपने। मैं किसी से भी बोल देती हूँ यहाँ पर अपनी एक बार हमें थाली दिखाइए कि इस थाली में क्या क्या होता है, आज क्या क्या है इस थाली में, क्या क्या लेकर आए? इस थाली के अंदर जो हम सासू माँ को प्रसाद देंगे, मीठी से मट्ठी और फीकी मट्ठी है और शगुन का सामान है। अच्छा, क्या आप हमें एक बार थाली दिखा सकते हैं या ऐसा कोई रिवाज है कि थाली को बाद में खोला जाता है? थाली को बाद में खोला जाता है। नवजोत देखिए, अभी थाली तो पूजा से पहले नहीं खुलेगी, बाकी यहाँ पे अच्छा ये भी रहता है। नीतू रुकिए जरा, मैं नंदिता जी से क्लियर कर लेती हूँ यहाँ। ड्राई फ्रूट सब कुछ रहता है। नंदिता जी, ऐसा होता है क्या कि आप थाली को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हवा आई और मतलब नहीं ऐसा वो नहीं, बट क्योंकि आप अपने सुहाग की चुन्नी से आपने अगर थाली को ढका हुआ है तो उसमें वो प्रतीकात्मक जितना भी श्रृंगार का सामान है या फिर नैवेद्य का सामान है उसको आप फिर एक तरह से पहले भगवान को चढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर आप अपनी सासू माँ को दें या किसी को भी बड़े बुजुर्गों को दें तो उसको ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए उनको कहा जाता है कि किसी भी मतलब एक्सटर्नल जो है हवा, जैसे आपने बोला, तो कोई दूसरा दृश्य ना हो, हवा या फिर ऊपरी नजर उस पे ना लग जाए, दूसरी नजर ना ये मान्यता दिया जाता है। पर अगर खुल भी जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एफर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अपनी मान्यता है। चलिए, रिस्पेक्ट दैट आल्सो। नीतू, मैं लौटूंगी। अनामिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिखाइए तस्वीरें सर। तो नवजोत, यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। जो पंडित जी हैं उन्होंने करवा माता को जो है वो विराजमान कर दिया है और पूजा की शुरुआत कर दी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी महिलाएं सब थाली लेके आई हैं, सुंदर थाली लेके आई। मैं अपने पीछे को बोलूंगी अगर वो किसी भी एक थाली पे जूम करके हमें दिखा सके कि क्या है उनकी थाली में। हर महिला के आगे एक दिया जला है। अनामिका, मैं चाहूंगी अगर आप पंडित जी के ही पास जाएं और थोड़ी अगर कथा शुरू हो चुकी है तो हमें भी सुनवाएं और हमारे दर्शकों को भी। जी बिल्कुल नवजोत, हम भी कोशिश करेंगे कि अगर आप हम सुना सके कि पंडित जी कथा क्या कर रहे हैं। जी, हम भी आपसे कथा सुनना चाहेंगे पंडित। हाँ जरूर जरूर, सभी का वेलकम है, सभी लोग सुनिए। हाँ, तो गणेश भगवान का पहले ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनका पूजन करना है। तो गणेश भगवान का ध्यान करें, फूल ले लें, उनसे प्रार्थना करें, हे गणेश भगवान हमारे घर में आइए, सभी लोगों को सुख शांति, परिवार में सुख शांति दीजिए, आरोग्यता दीजिए, सदैव धन का निवास रखिए। मैं जिस कामना से ये व्रत कर रही हूँ उसको आप पूरा कर दीजिए। ऐसा सोचते दोनों हाथ जोड़कर गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, गौरी का ध्यान करें। हरे ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितासा उद्भिदा देवानो यथा सदमिद्विधेय सन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे हे देवानां भद्राः सुमते रेजोयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं शक्यमुपसेदि मा देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहु महे वयं भागम मित्रमदितुः दक्षिमस्त्रधमार्यमानम वरुणा। क्या कहते पूजा में ना आसन अनिवार्य है, जमीन पे बैठ के पूजा नहीं होती। तो कथा सुनेंगे तो भी आपको आसन पे बैठना होगा। ओम देव, जो जल है जल रूप में थोड़ा सा फूल अपने माथे पे रख लीजिए, थोड़ा ही फूल। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिः विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः सामा शांतिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुं सन्नः कृप्रजाभ्यो भयं नहं। अनामिका, लगातार आप हमें पूजा की तस्वीरें दिखाती रहिए। गुंजन का भी कैमरा इस वक्त हमें जो हम देख पा रहे हैं, गुंजन तस्वीरें वहां से भी हमारे पास आ रही है। त्योहार की रौनक लगातार जीएनटी पर हम आपको दिखाई रहे हैं। कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद है। कृष्णा जी, पूजा शुरू हो चुकी है, मुहूर्त हालांकि 5:34 का है। देखिए, मुहूर्त की जहां तक मैंने अभी बात आप पहले भी आप बता रहे थे हमारे साथ में, तो हमारी साथी बता रही थी, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि चौघड़िया का जो मुहूर्त है
वो जो है उस मुहूर्त में जो कथा सुनना, आपने 7:05 तक का जो समय है आप उसमें जो है कथा सुन लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चौघड़िया का मुहूर्त चल रहा होगा, अमृत का और चर का, इसमें आप सुन लीजिए। इसके बाद जो है रोग और काल का रहेगा, उस दौरान आपने बिल्कुल कथा वगैरह, पूजा वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद तो मुझे लग रहा है चांद का ही, उसके बाद तो चांद निकल आएगा, मगर उससे मैं पहले आप जो कथा कर रहे हैं या मंस रहे हैं, और एक चीज और आपने पूछा था जो थाल को ढक के रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थाल को इसलिए ढकते हैं क्योंकि 3 बार जो जल लेके आचमन कर देते, तो ये थाली जो है आपने जिसको मनसा ये उसको चली गई। जब हम भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो पर्दा कर देते हैं, दिखना नहीं चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। उसी तरीके से जो आपने मनसी हुई चीजें हैं आपने उसको ढक दिया है, वो तब खुलेगा जब आप अपने सासू माँ को या फिर आप अपनी जेठानी को या किसी पंडितानी को आप देते हैं, तभी ये खुलेगा। जिसके लिए किसी की निगाह नहीं, क्योंकि ऐसा होता है मीठा होता है, तली हुई चीजें होती है, नकारात्मक शक्तियां भी उस दौरान घूम रही होती है, इसलिए आचमन करके पूजा कर उसको जो है मंस के जिसके नाम से आपने रखा है वो उनका हो जाता है। चलिए, बहुत ही खूबसूरती से कृष्णा जी आपने त्योहार की परंपराएं समझाई। सबसे पहले रुक करेंगे गुंजन का, क्योंकि वहां पर पूजा अभी अभी संपन्न हुई है। गुंजन जरा दिखाइए तस्वीरें, पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि इसके बाद इंतजार चांद का होता है कि कब चांद आए और चांद का दीदार करें हम। चलिए गुंजन के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर आप मुंबई में हैं तो किस वक्त चांद का दीदार होगा, आगरा में है, चंडीगढ़ में है, अलग अलग टाइमिंग्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी है। हमारे साथ कृष्णा जी मौजूद हैं, नंदिता जी मौजूद है, वान्या जी हमारे साथ हैं। वान्या जी, ये बताइए कि पूजा के बाद चांद का कितना इंतजार रहता है? पूजा के बाद जैसे हर अलग अलग स्टेट्स में नवजोत जी चांद निकलने का अलग अलग टाइम है, और स्क्रीन पे भी आपने जैसे अभी बताया कि स्क्रीन पर भी ये चीज फ्लैश हो रही है। तो जैसे सपोज अगर आप अप्रॉक्स आपकी पूजा 6:30-7 तक खत्म होती है, तो उसके बाद 8:14 का जो है चांद का दिल्ली का टाइम है, 8:14 का। तो ऐसे 8:13 का अलीगढ़ का है। तो अलग अलग स्टेट्स का जो है अलग अलग टाइमिंग है, तो थोड़ा सा ही इंतजार है। आज चांद थोड़ा सा जल्दी निकल रहा है इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो आज थोड़ा सा 2 साल पहले जब एकदम बादल हो गए थे, चांद नजर नहीं आया था, अगर आपको याद हो, तो लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए दूर बैठे वो चांद देख के फिर उसके बाद अपना नहीं, उसका भी चांद उदय हो। अच्छा, उसका भी एक होता है, उपाय होता है। अगर नहीं चांद दिख रहा तो आप उपाय कर सकते हैं। मैं वो उपाय आपसे जानूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जरा एक बार गुंजन के पास चलते हैं। गुंजन, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल नवजोत, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। पहले लॉट की पूजा हो चुकी है, अब दोबारा से पूजा शुरू होगी, और ये वो खूबसूरत महिलाएं जो अपनी सुंदर सुंदर थालियों के साथ अपनी पूजा को संपन्न कर चुकी हैं। चलिए अब मैं इन्हीं लोगों से बात कर लेती हूँ। अब आप थाली दिखा सकते हैं हमें, थाली में क्या क्या है और बता सकते हैं? थाली में हमारा प्रसाद है, जैसे कि फल हो गया, मिठाई हो गई, जल है, बस दिया भी है जो अभी हमने पूजा के समय पोंजा मनसा है जो हम सास को देंगे, वो पोंजा भी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ज्यादातर लोग मट्ठियां करते हैं, बट मेरी सास दूर रहती हैं तो मट्ठियां उन तक पहुंच नहीं पाएंगी टाइम पे, तो इसलिए फ्रूट्स रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो उनको दूंगी मैं। इतनी सारी महिलाएं हैं, पर्व का मौका है, त्योहार का मौका है, इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं, तो कुछ गाना वाना भी होना चाहिए, कुछ बढ़िया सा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। चलो सुनाओ। नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे। गुंजन, आप भी साथ दीजिए जरा इनका। नैना लागे रे। बिल्कुल, अगली लाइन गुंजन। को जब चांद चमके, जब उठे मेरा इस गली का फेरा, रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, लिया तो से नैना लागे रे, वाह, नैना लागे रे,
लागे रे, नैना लागे रे पिया तो से। नवजोत आपको तो मजा आ गया होगा क्योंकि आपका फेवरेट गाना है ये। मेरा फेवरेट है, लेकिन आज तो चांद को इसी गली में आना होगा क्योंकि अब तो चांद का ही इंतजार हो रहा है। गुंजन, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार जरा कृष्णा जी से पूछूं क्योंकि वही क्वेरी थी। क्योंकि जब चांद बादलों से गिर जाता है और चांद भी आज बहुत नखरे दिखाएगा, बिल्कुल समय से नहीं आता है और इंतजार खूब कराता है चांद। तो 2 साल पहले की बात है जब लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए चांद देखा था और फिर अपना व्रत उनका संपन्न हुआ था। कृष्णा जी, हालांकि दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन ये बताइए कि अगर चांद का दीदार नहीं हो पाए या फिर इंतजार बहुत लंबा खिंच जाए, तब कैसे करें? क्या उसका ऑप्शन बचता है फिर? नवजोत जी, सबसे पहले तो गाना यह है चांद छुपा बादल में। हाँ, और जब बादल में छुप जाता आवाज है, अच्छी है तो गुनगुना दीजिए। धन्यवाद। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, सीने से लगे जा तू, इससे ज्यादा खा के मेरी जाना, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, खामोश है, मदहोश है, ये शमा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। क्या बात है। अच्छा, 1 मिनट, ये आपके कॉम्पिटिटर उधर है, मैं चांद वाला ऑप्शन क्योंकि अभी इंतजार है। गुंजन, इधर से चांद वाला गाना है, जरा उधर से कुछ और सुनवाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, फरमाइश आई है, उधर से चांद का गाना है। चांद के निकलने में थोड़ा वक्त भी है, लेकिन उससे पहले कुछ और बढ़िया सा अगर आप सुनाएंगी तो कौन गाएगा? मैं शुरू करूं? स्टूडियो से भी मैं शुरू करूं, यहाँ पे भी मैं शुरू करूं? भाई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप लीड कीजिए। प्यार की उम्र हो इतनी सनम, आजा मेरे प्यार की हो इतनी सनम, तेरे नाम ऐसी गुनगुना। हाँ, शुरू कीजिए। आप करना। चलिए शुरू करूं। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, मेरे प्यार से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी। तो देखिए नवजोत, ये महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना तो कर रही हैं, पूजा पाठ तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ गीत के जरिए भी ये बताने की कोशिश कर रही हैं मेरे प्यार की उम्र हो लंबी सनम। यही खूबसूरती है गुंजन हमारे त्योहारों की, बिना गीत संगीत के हमारे त्योहार बिल्कुल फीके लगते हैं। उसके बाद ये गाना गाएंगी, मेरा चांद मुझे आया है नजर। कृष्णा जी, आपको और गुंजन का मैं कॉम्पिटिशन करा दूंगी, लेकिन फटाफट से मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि चांद अगर बहुत नखरे दिखाए आज, और फिर क्या किया जाए? अगर चांद ज्यादा नखरे दिखाए, बादलों में छुप जाए, और मुझे पूजा जरूर करनी है क्योंकि मेरा व्रत नहीं खुल पा रहा, तो ऐसे में क्या है, आप सुहागनों को क्या करना है, आपने स्टील की थाली लेनी है, बासमती चावल रखना है, बासमती चावल उसमें आपने एकदम बिल्कुल बिछा देना है। बिछाने के बाद अपनी इस उंगली से, जो कहते हैं अनामिका उंगली से, आपने उसको जो है चांद का एकदम स्क्वायर सा बनाना है। चांद को गोल सा बनाने के बाद आप दूध लीजिएगा, दूध को आपने जो बीच में आपने गोल सा चांद बनाया उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गंगा जल, ज्यादा मत डालिएगा वरना पूरा एकदम बिखर जाएगा। डाल के आप उसमें उस चंद्र को जो है आप अर्घ दे सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन इस जो आपने जो चावल अपने थाली में निकाला है, चांद बनाया है, इसको आप चंद्रदेव मानकर आप इसको पूजा आराधना करने के बाद दूसरे दिन आप इसको किसी भी पंडितानी को दे दीजिए या मंदिर में जाकर माता रानी के मंदिर में जाकर छोड़ाइए। क्योंकि ये उपाय जो है हम अपनी बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, अपने बड़ों बुजुर्गों की तरफ से भी देखते आए हैं, हमारी मम्मी ने करा, पंडितों के वहां भी देखा, सब हमारे जो गुरुजन है उनके वहां भी देखते आए। ये बहुत अच्छा उपाय है। यानी अगर चांद ना नजर आए तो ये कृष्णा जी का उपाय है। और दूसरी तस्वीर जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो तस्वीर लंदन से आई है।
जाहिर सी बात है कि भारतीय सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी बसे हुए हैं और अपनी परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखे हुए हैं, चाहे वो त्योहार की परंपराएं हो, संस्कृति की, सभी को सहेज के रखे हैं। और ये लंदन में करवा चौथ किस तरीके से मनाया जा रहा है उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको किसी भी एंगल से लगेगा नहीं कि ये भारत है, ये लंदन है। ऐसा लगेगा कि शायद भारत में ही इस त्योहार की इतनी उमंग नजर आ रही है। बिल्कुल उतना ही जोश, उतना ही उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बार सीधा अनामिका के पास चलेंगे। अनामिका, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां से। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पे जो है कथा चल रही है और जितना हमें समझ में आया पंडित जी कथा सुना रहे हैं और फिर बीच बीच में थाली जो है घुमाई जा रही है। यहाँ पे महिलाएं जो है कुछ गा भी रही है, मैं सुनना भी चाहती हूँ। जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा ले कट्टी ना ठेरी ना घूमच रखड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना रुठड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना ले कत्ती ना टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पैन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना ले कत्ती ना टेरी ना घूम चरकड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना बहन प्यारी वीरा। बिल्कुल नवजोत, तो ऐसे ही ये कथा सुनते सुनते सभी महिलाएं जो है कथा का महत्व, कथा के मायने, सब कुछ तीनों खास मेहमानों से समझेंगे। एक बार जरा कोलकाता का रुख कर लेते हैं। अहाना वहां से मौजूद है। अहाना, कैसी रौनक वहां नजर आ रही है? कुछ सुनवाएंगी वहां से? देखिए दिल्ली में तो कॉम्पिटिशन चल रहा है गीत संगीत का, एक वहां से भी आना चाहिए गाना। यहाँ पे जो सिचुएशन है, अच्छा एक कंपटीशन हो रहा है कि दिल्ली में सब लोग गाना गा रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, तो कोलकाता तो ऐसे पीछे नहीं रह सकता है। तो थोड़ा सा हो जाए, हम मतलब मैं सिर्फ सुनूंगी, आप सब एक साथ गाएंगे। सो कौन सा गाएंगे? बोले चूड़ी। चलो फिर। अब मैं सिर्फ सुनने वाली हूँ, मैं नहीं गा सकती, मैं सिर्फ सुनने वाली हूँ। चलो आप ही शुरू कर लो। अरे गाना तो बताओ। बोल चूड़िया इन्होंने सजेस्ट किया है। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन यूं लगता मैं तो मर गईया, ले जले जा तू ले जले जा दिल ले जले जाओ। सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए करवा चौथ का ये पर्व आप लोग मना रहे हैं गुड न्यूज टुडे के साथ, क्योंकि उत्सव पर्व मतलब गुड न्यूज टुडे। महा कवरेज लगातार जारी है।